सो हे गाइस, वेलकम बैक फ्रैग्रेंट फ्लावर ब्लूम सीजन 1 एपिसोड नंबर 13 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले के जितने भी एपिसोड्स है वो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो अगर तुमने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, पहले तुम उन्हें देख लेना। और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे रेंतारो का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे वोगरी का वेट कर रहा होता है, और तभी वहाँ पे वोगरी आती है। और भाई यहाँ पे इसने नई काता पहन रखा होता है और ये सच में यार काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। और वो बोलती है मुझे माफ करना, मैं थोड़ी लेट हो गई। तो यहाँ पे रेंतारो बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और इसके बाद वो मन में बोलता है कि ये दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मतलब मुझे सच में इस पे भरोसा नहीं हो रहा कि यहाँ पे वोगरी मेरे साथ है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम रेंतारो को देखते हैं जो कि वोगरी को कॉल मिला रहा होता है, और वो सोच रहा होता है कि मैं पहली बार वोगरी को कॉल मिलाऊंगा। और इसके बाद वो हिम्मत करके कॉल मिलाता है और वो उसे थैंक्स बोलने लगता है कॉल पिक करने के लिए। इसके बाद वो ना आज के लिए धन्यवाद करता है क्योंकि उसको काफी अच्छा लगा था इस कारण से, और वोगरी बोलती है कि मुझे भी काफी अच्छा लगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो रेंतारो होता है वो काफी हिम्मत जुटाता है और अगेन बोलता है कि उस समय क्रैकर्स जलाते टाइम मैंने कहा था मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो क्या हम दोबारा से मिलकर इसके बारे में बात कर सकते हैं। और यहाँ पे वोगरी उसकी बातें सुन रही होती है और वो बोलती है कि ठीक है। तो यहाँ पे रेंतारो बोलता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तभी हाँ कहना, बट यहाँ पे वोगरी भी हाँ कह देती है। मतलब भाई इस बंदी को बुरा थोड़ी लगा था, और ये उसे बोलती है कि ठीक है हम ना समर फेस्टिवल में मिलेंगे। और इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिटरली भाई दोनों काफी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। मतलब कि ये लोग बस एक दूसरे का नाम लेते हैं और वहीं पे चुप हो जाते हैं और आगे दोनों कुछ बोल भी नहीं पा रहे होते हैं। इसके बाद तभी वोगरी बोलती है क्यों ना हम कुछ खा ले यहाँ पे। और इसके बाद वोगरी ना एप्पल कैंडी खा रही होती है जो कि उसको खाने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और यहाँ पे रेंतारो सोच रहा होता है कि यार पता नहीं क्यों आज मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ। और इसके बाद तभी रेंतारो बोलता है वोगरी सान तुम्हारे गाल पे ना कुछ लगा हुआ है। और ये सुनने के बाद वोगरी थोड़ा बच्चों जैसा बिहेव करने लगती है और वो काफी ज्यादा हंसने लगता है। तो वोगरी बोलती है तुम्हें इस तरीके से हंसना नहीं चाहिए। और इसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि हमें ना थोड़ा फेस्टिवल में एंजॉय करना चाहिए। और इसके बाद दोनों ऐसे ही करने लगते हैं। मतलब भाई ये लोग ना काफी ज्यादा मजा वजा करने लगते हैं। इसके बाद ये लोग काफी सारी चीजें खाते हैं, काफी सारे गेम्स खेलते हैं, और काफी ज्यादा गेम्स खेलने के बाद ये लोग काफी सारे प्राइज भी जीत चुके होते हैं। मतलब तुम ऐसा समझ सकते हो ना कि ये लोग एक साथ बहुत सारा टाइम भी स्पेंड करते हैं। इसके बाद वोगरी बताने लगते हैं कि सच बताऊं तो आज मैंने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया है। और तभी रेंतारो बोलता है हाँ तुम सही कह रही हो, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। और फिर वो आगे बोलता है आज तो तुम्हारे पैर भी दुख गए होंगे ना, मतलब तुम इतना ज्यादा चल रही हो। तो यहाँ पे वोगरी बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड फिर हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पे इस टाइम पे काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, और इस कारण से दोनों काफी ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। और कुछ देर के लिए वहाँ पे एकदम शांति हो जाती है। और इसके बाद रेंतारो सोचता है कि मुझे अब इसके बारे में बात करना ही होगा। जिसके बाद रेंतारो सीधे बोलता है वोगरी सान, और वोगरी ना भाई उसकी तरफ काफी प्यार से देखने लगती है और वो सीधा उसे वहाँ पे आई लव यू बोल देता है। मतलब कि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। मतलब भाई वो सीधे ये बात बोल चुका होता है। और इसके बाद रेंतारो बताने लगता है जब मैंने पहली बार तुम्हारी स्माइल देखी थी ना तो मुझे काफी परफेक्ट स्माइल लगा था, और सच बताऊं तो मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फाई करता है। बट मैं तुम्हें कुछ कह नहीं पाता क्योंकि हमारे स्कूल के प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा है। बट क्रैकर्स जलाते टाइम मैं समझ गया कि हमारे बीच में कुछ ना कुछ तो है, और हर कपल्स के बीच में कुछ ना कुछ होता है। और मुझे अभी काफी अच्छे से पता है कि मैं इस समय क्या बोल रहा हूँ। मैं अगर चाहता तो तुम्हें बिना बताए भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकता था, बट फिर भी मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हो। मतलब कि मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताना चाहता था, और सच बताऊं तो मैं तुम्हारे साथ ना और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और वो बोलता है कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और हम कहीं चले एक साथ। और इसके बाद रेंतारो बोलता है कि मुझे ना माफ करना, मतलब कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, बट मैंने अपने दिल की सारी बातें कह दी है और मुझे अब इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना है। इसके बाद तभी वोगरी पता है क्या बोलती है, मुझे पता है रेंतारो तुम ना अभी भी पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हुए हो। और इसके बाद वो बोलने लगती है कि तुम्हें हमारी फर्स्ट मीटिंग याद है। और रेंतारो बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हें काफी ज्यादा केक खाते हुए देखा था। और वोगरी बोलती है कि नहीं सच बताओ तो वो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी ही नहीं। और हाँ यार यहाँ पे सच में ये इनकी पहली मीटिंग नहीं थी। वेल तुम आगे जान जाओगे कि आखिर इनकी पहली मीटिंग क्या थी। जिसके बाद यहाँ पे वोगरी बताने लगती है कि एक बार तुमने मुझे सेव किया था, वही रीजन है जिस कारण से तुम्हारी फैमिली के शॉप में मैं हमेशा से केक खाने के लिए आया करती हूँ। और रेंतारो को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसने इसकी जान कब बचाई थी। जिसके बाद वो बताने लगती है कि वो दिन ना मुझे अभी भी काफी अच्छी तरीके से याद है, और ये ना लास्ट विंटर की बात है जब स्नोफॉल हो रहा था, और साथ ही में मैं अपना अम्ब्रेला रखना भूल गई थी। और मैंने सोचा कि मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए, नहीं तो मुझे फीवर भी हो सकता है। बट तभी मैंने तुम्हारी केक की दुकान देखी, और सच बताऊं तो मुझे केक खाना ना बहुत ज्यादा पसंद था। मतलब मुझे अच्छा लगता है, लेकिन उस दिन ना पता नहीं क्या हुआ था, मेरा केक खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन मैं दुकान के अंदर गई ताकि मुझे थोड़ी गर्माहट मिल सके, और इस रीजन के कारण मैं तुम्हारे दुकान के अंदर एंटर करती हूँ। और मुझे दुकान के अंदर जो पर्सन सबसे पहले दिखता है वो तुम थे रेंतारो। और जब मैंने केक का फर्स्ट बाइट लिया था वो काफी ज्यादा गर्म था और आरामदायक था, और मैंने काफी टाइम से ना इतना अच्छा केक नहीं खाया था, और उसी के कारण मैं वहाँ पे रोने लगी थी। मतलब मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई थी। मतलब मैं इतना ज्यादा रोई थी वहाँ पे कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती। और उसी टाइम पे तुम मेरे पास आए थे और तुमने काफी ज्यादा चीयर अप किया था, और मुझे पता है कि तुम्हें वो बातें याद भी नहीं होंगी। और यहाँ पे हम रेंतारो को देखते हैं, और भाई ये बंदा काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। मतलब कि भाई से तो कुछ याद ही नहीं आ रहा होता है कि मतलब इसने ये सब कब कर दिया। और यहाँ पे जो वोगरी होती है वो बोलती है अरे यार तुम इतना मत सोचो, मुझे पता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है और तुम्हें परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। और इसके बाद वो बताने लगती है कि मुझे पता है कि अगर वहाँ पे मेरी जगह कोई और होता तो तुम तब भी वही
वही करते जो तुमने मेरे साथ किया, मतलब कि तुम उसको भी चीयर अप करते, बट फिर भी तुमने मुझे उस टाइम पे सेव किया था और तुम्हारा जो दयालुपन था वो मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छा लगा था और वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था। और इसके बाद वोगरी फिर से बोलती है, रिंतारो तुमने अभी कहा कि आप स्कूल के कारण मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहते थे, बट हमारी मुलाकात उस जगह पे हुई थी जहाँ पे हमारे स्कूल का नेम बिल्कुल भी मायने नहीं रखता था। और इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे वोगरी जो होती है ना वो काफी ज्यादा मेकअप करती है, नए कपड़े पहनती है, साथ ही वो अपने बाल को भी काफी अच्छा करती है ताकि वो उसे देख सके, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा खुशी मिलती है। एंड वेल यहाँ पे रिंतारो की बात हो रही है। एंड वेल हम देखते हैं कि इतना सब करने के बाद ये बंदी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ उस दिन केक शॉप पे जाती है और वो यही सोच रही होती काश मैं अगेन उस बंदे से मिल पाऊं और उससे काफी सारी बातें कर पाऊं, क्योंकि उसे देखते ही मेरा हार्ट बीट ना काफी ज्यादा तेज हो जाता है। और इसके बाद वो शॉप में जाती है और उसकी मदर ना काफी अच्छी तरीके से वहाँ पे वोगरी को जानने लगी थी, मतलब कि यार अभी वोगरी वहाँ पे काफी ज्यादा आने जाने लगी थी, इसकी वजह से जो उसकी मदर थी वो उसे काफी अच्छे से पहचान चुकी थी। और यहाँ पे उसकी मदर पूछती है तो वोगरी तुम बताओ कि तुम्हें कौन सा केक चाहिए। एंड तभी हम देखते हैं कि वोगरी की नजर न रिंतारो के ऊपर पड़ती है और वो सच में काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मतलब रिंतारो को देख के। और फिर वो सोचती है अरे यार ये बंदा हमेशा किचन में रहता है, मैं आखिरकार उससे कैसे बात करूंगी, और मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही रीजन के कारण आना चाहती थी, मतलब कि उस वर्कर से मिलने के लिए। और वो काफी ज्यादा गोरा है और उसकी बातें तो काफी प्यारी है और केवल मैं उससे बात करना चाहती हूँ, मतलब कि मुझे उससे बात करने में दोबारा काफी अच्छा लगेगा। और इसके बाद अगले दिन उसकी मदर बोलती है मुझे लगता है कि तुम मेरे सारे केक टेस्ट करके ही मानोगी। तो वोगरी बताती है कि हाँ, मतलब कि सारे केक आपके इतने अच्छे हैं ही कि मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ। और फिर यहाँ पे रिंतारो की मदर बोलती है तुम्हें पता है जब मैं ये बात अपने हस्बैंड को बताऊंगी तो उन्हें काफी अच्छा लगेगा। और फिर वो वहाँ पे इशारा करती है और बोलती है वो जो आदमी ब्लैक कलर में दिख रहा है वो मेरा हस्बैंड है और उसके बगल में जो बंदा खड़ा है वो मेरा बेटा है। और ये सुनते ही ना भाई वोगरी शॉक्ड होती है, वो बोलती है कि अरे ऐसा क्या, मतलब मैं जिस बंदे को इतने दिनों से वर्कर समझ रही थी वो इसका बेटा है। और वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और यहाँ पे वोगरी अपने आप पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है कि मतलब भाई उसने इस बंदे को वर्कर कैसे सोच लिया। और इसके बाद वो यहाँ से फटाक से भाग जाती है और यहाँ पे वोगरी काफी ज्यादा खुश भी हो रही होती है, और इसलिए क्योंकि उसको फाइनली उसका नाम पता चल चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लगातार महीने भर से शॉप में आते रहती है बट कभी भी वो रिंतारो से बात नहीं कर पाई। एंड एक तरीके से वोगरी ने अब अपनी होप भी तोड़ दी थी, मतलब कि उसको लगा था कि अब वो कभी भी उससे बात नहीं कर पाएगी और उसने ये भी डिसाइड कर लिया था कि अभी वो ना शॉप में आना जाना भी बंद कर देगी। बट वो एक दिन रास्ते से जा रही होती है और काफी तेज बारिश हो रहा होता है और उसको वहाँ पे काफी तेज भूख भी लगा होता है और केक देखने के बाद उसकी भूख और ज्यादा बढ़ जाती है। उसका मन तो नहीं था बट वो अंदर जाती है और जैसे ही वो वहाँ पे बैठ के केक खाने लगती है तभी वहाँ पे रिंतारो आ जाता है, मतलब कि रिंतारो अचानक से उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और ये देख के वोगरी थोड़ी शॉक्ड होती है, मतलब उसे समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए। बट वेल यहाँ पे फिर हमें पता चलता है कि जो वोगरी होती है वो वहाँ पे अपने आप को कैसे भी कंट्रोल करती है और उससे बात करती है और फिर वहाँ पे रिंतारो और वोगरी आपस में बात करते हैं और ये चीज वोगरी को काफी अच्छी लगती है। और वोगरी यहाँ पे बताती है कि तुम्हें बिलीव नहीं होगा बट शायद वो दिन मेरे लाइफ का सबसे अच्छा दिन था, मतलब तुम सामने से आके मुझसे बात कर रहे थे और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड फिर वो आगे बताती है कि तुम्हें याद है जब पहली बार तुमने मुझे स्कूल के अंदर देखा था, तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। तो बोलती है देखो उस दिन भी मैं स्कूल के अंदर बैठी थी और बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी कि पता नहीं तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, और इसीलिए मैंने अपने क्लास का कर्टेन हटाया और मैंने देखा कि तुम मेरे सामने खड़े हो। और ये देख के मैं काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी कि सच में मतलब मैं जिसे पसंद करती हूँ वो मेरे सामने वाले स्कूल में पढ़ता है। और अगर तुम लोग को याद हो तो यार ये सीन हमने ना एपिसोड 1 के अंदर देख रखा है और तुम लोग भी इस कहानी से अब काफी अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होगे कि यहाँ पे आखिर बातें क्या चल रही है। एंड वेल तभी यहाँ पे फिर से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और यहाँ पे वोगरी खड़ी होती है और वो बताने लगती है कि रिंतारो मेरा नाम वोगरी है और तुम्हारा नाम रिंतारो। और फिर यहाँ पे वो बोलती है हमें ना अपने रिलेशनशिप में स्कूल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें ना अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें मुझसे बात करने में अच्छा लगता है, मुझे तुमसे बात करने में अच्छा लगता है, हमें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगता है, बस यही बहुत बड़ी बात है। और अगर तुम्हें मेरी बात से कोई दिक्कत नहीं है तो तुम मुझे एक्सेप्ट कर सकते हो। और उसके बाद वो भी यहाँ पे आई लव यू रिंतारो बोल देती है, मतलब भाई लिटरली इस टाइम पे जो सीन था ना वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितना मस्त रहता है भाई। मेरा बंदा जिस चीज का वेट कर रहा होता है फाइनली वो वोगरी उसे कह देती है और उसके बाद ये दोनों वहाँ पे बैठ के काफी सारी बातें करते हैं और इस एनिमे के लास्ट एपिसोड की भाई एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। हाँ तुमने सही सुना, ये इस एनिमे का लास्ट एपिसोड था, मतलब इसी के साथ भाई ये सीजन भी यहीं पे खत्म होता है, जिसका मुझे बहुत ज्यादा दुख है क्योंकि ये जो एनिमे है ना इस सीजन की मेरी पर्सनल फेवरेट एनिमे थी। एंड आई होप कि यार इसका सेकंड सीजन हमें जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। बट हाँ उससे पहले तुम कमेंट करके जाना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, ये पूरी की पूरी एनिमे कैसी लगी। वेल तो चलो फिर टेक केयर, गुड बाय।